ओ बिच बगे सतलुज नदियां हो जी मेरे फेसबुक दे फ्रेंडो। बात अपने इलाके की करने लगा जी। आज आपको एक बड़ा रोचक और दिलचस्प किस्सा जिसकी एक बहुत सुंदर कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे फ्रेंड ऑनलाइन हैं देखेंगे आज मेरे इलाके की एक ऐसी सदियों पुरानी बात जिसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं। फेसबुक के माध्यम से अपने इलाके की एक ऐसी व्याख्या सुनाना चाहूँगा कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मेरे अहर सेंटर प्लेस है और इसके आसपास के गांव हैं। बिल्कुल साथ में एक गांव लगता है रोपा और उसके बिल्कुल सामने नदी के पार गांव है त्रेड़ और बीच में सतलुज नदी है। बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनिएगा। वारिये बेरोपा कहंदे पारिये तरेड़ जी पारिये तरेड़ हो बिच बगे सतलुज नदियां हो मेरे फेसबुक दे फ्रेंडो। हो बिच बगे सतलुज नदियां हो जी मेरे हो फेसबुक दे फ्रेंडो जी। बड़ी सुनने वाली बात है। जो रोपा गांव था वहां एक बहुत बड़े जमींदार रहा करते थे। ये पूरे इंडिया में विदेश तक ये वीडियो जानी चाहिए। ये मेरे अहर का ऐसा वृत्तांत है। गुड इवनिंग सबको जो मेरे को कमेंट्स लिख रहे हैं सबका धन्यवाद। राम राम भाई जी विक्रांत चौहान जी आपको राम राम। तो इस इलाके में उस वक्त पानी नहीं था। लोग बूंद बूंद को पानी की एक एक बूंद को तरसा करते थे। उस वक्त क्या काम हुआ, पंडित को बुलाने का काम किया। रोपे में एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उन्होंने अपने पंडित को अपने घर में बुलाया और पंडित को वेद विचार, नबी दयाल जी नमस्कार, वेद विचार करने को कहा कि ऐसा क्या है कि मेरे इलाके में सूखा पड़ा है, पानी नहीं है। सदके बुलायो मेरे हो कुड़ारे आ पंडिता जी कुड़ारे आ पंडिता हो करी लया वेद विचार हो मेरे फेसबुक दे फ्रेंडो। फेसबुक के फ्रेंड्स मेरे सुनने वाली बात है तो दर्दनाक किस्सा, परंतु मैं इसको इस ढंग से सुनाऊंगा कि आपको वाह भाई ये गाना नहीं मिल रहा था। क्या बात है विक्रांत चौहान जी, ये बिल्कुल मेरे अहर का गाना है और मैं इसके ऊपर इसके बाद हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्री पे काम करूं। तो जैसे ही पंडित जमींदार के घर में आया तो पंडित ने वेद विचार किया और कहा कि जमींदार साहब एक ही तरीका है पानी के आने का। अगर आप पानी चाहते हो इस अहर की नगरी में, समस्त नगरी में अगर पानी आ जाए तो एक तरीका है। बोले जल्दी बताओ, मैं वो सब करने को तैयार हूं। जेठे पर पुतारी तू ओ बड़ी दे आ सुन ले ओ बड़ी दे आ हो आई जाना जमीना तेरी पानी। गल सुन लो मेरे फेसबुक दे फ्रेंडो। मेरे दोस्तों, पंडित ने वेद विचार किया और एक उपाय बताया कि सुनो जमींदार साहब, वीडियो को शेयर कर दो अगर अच्छा लग रहा है। सिर्फ सुनने की बात नहीं है, जो देख रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और लोग भी देखें। और मेरे इलाके की ये बहुत ही धार्मिक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि तुझे अपने सबसे बड़े पुत्र का बलिदान देना होगा, उसके तुरंत बाद तेरी जमीन में पानी आ सकता है। ये मेरा वेदों का विचार बोलता है। तो पंडित ने जैसे ही इतनी बात कही तो जमींदार हिल गया। बड़ा पर पुत हुंदा
हो जानी ते भी प्यारा पंडिता, हो जानी ते भी प्यारा। पंडित बात सुन, जेठा पुत्र बोलते हैं बड़े पुत्र को, बड़ा पुत्र तो जान से भी प्यारा है, क्योंकि मेरे को अग्नि भी वही देगा, मेरे परिवार की परिवर्ष वही करेगा, तो मैं जेठे पुत्र की बलि नहीं दे सकता। फिर से अपनी पोथियों को खोल, जो आपकी पोथियां बोलते थे उस समय, आप किताबों को फिर से विचार करो, कोई दूसरा, अगर कोई दूसरी विधि है पानी लाने की तो बात करो। सिंगर रामाधीमान जी नमस्कार, अभी लाइव हूं, ज्यादा बात तो कर नहीं पाऊंगा, आप जानते हो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बोलता है पंडित ने आधा घंटा फिर से वेद विचार किया और जमींदार के वास्ते दूसरी बात बताई। बोला जमींदार जी, जेठी परे बउआरी जे बड़ी दई दया, हाय वे बड़ी दई दया, वो दूजी भी दे आउणा तेरा पानी। गल सुन लो मेरे फेसबुक दे फ्रेंडो जी। अनिल वर्मा जी नमस्कार भाई जी, कैसे हैं आप? सबको राम राम सलाम। तो क्या काम हुआ? पंडित ने दूसरा वेद विचार किया और बोला अगर जेठे पुत्र की बलि नहीं दे सकता, 1 घंटे बाद पंडित ने जवाब दिया, तो अपनी जेठी बहू जो तेरी है उसकी बलि योगराज शर्मा जी शेयर कर दिया। थैंक यू योगराज जी, मैं आपका ऋणी रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए, जो लोग मेरे वीडियो को शेयर करते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स। तो जैसे ही अब दूसरे घर से आई हुई बेटी, उसकी जब बलि देने की बात हुई, पंडित ने बोला दूसरा कोई विचार मत पूछना मेरे से, यही विचार है जो एक दूसरा हो सकता है, दूसरा कोई नहीं है। तो जैसे कैसे पंडित के बोलने पर जमींदार राजी हो गया। उस वक्त क्या हुआ, उसकी जो जेठी बहू थी, उसके जिनको मायके बोलते हैं, प्योकिए, बिलासपुरी में प्योकिए बोलते हैं, वैसे मायका बोलते हैं, उसके मायके त्रेड़ गांव में थे, पार नदी के बिल्कुल पार। वो बेचारी उन दिनों अपने मायके गई हुई थी। फेसबुक फ्रेंड्स, उस वक्त ये टेलीफोन, मोबाइल, चिट्ठी पत्र बिल्कुल नहीं जाते थे। उस वक्त संदेश वाहक जाते थे संदेशा लेकर के। तो क्या हुआ, सज्जी भी नजदीक थी। सज्जी एक त्योहार है, आप सब जानते हैं, सभी बिलासपुरी हो। तो संदेश वाहक संदेश लेके उसके मायके पहुंच गया और जाके बोला, रुको नाम था उसका, कि रुको, तेरे वास्ते तेरे ससुर ने बहुत जल्दी बुलाया है घर। वैसे वो जिसको हम रुकना बोलते हैं, अटकना बोलते हैं बिलासपुरी में, वो अपने मायके में रुकी थी, अटकने के लिए गई हुई थी। रुकना बोलते हैं प्यार से। लड़कियां जब मायके जाती हैं तो जिनको ज्यादा वक्त मायके में मिल जाए रुकने को, वो बड़ा खुशनसीबी समझती हैं, क्योंकि उनका मायके से लगाव ज्यादा होता है। तो जितनी भी मेरी बहनें माताएं वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे चाहूंगा वीडियो को शेयर जरूर करें। मीसा शर्मा जी नाइस, थैंक यू, आपकी भी जय हो मेहरचंद जी। तो क्या हुआ, रुको ने जो संदेश वाहक था उसका संदेशा सुना और पूछती है कि क्या मेरे ससुर ने कोई यज्ञ हवन रचाया है बड़ा? अभी तो मैं आई हूं, मुझे फिर से बुला लिया। तो संदेश वाहक को बताने के लिए मना किया गया था जमींदार की तरफ से कि आप बिल्कुल नहीं बताएंगे कि तुझे क्यों बुलाया गया है। ये बात हिडन रखी गई थी, इसको छुपाया गया था दोस्तों। तो रुको अपने मायके में सज धज करके, क्योंकि वो बड़े जमींदार के यहाँ ब्याही गई थी तो पूरे ठाठों से रहती थी, तो अपने मायके में बड़ी खुशी से जी रही थी। परंतु उसको क्या पता कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी उसके साथ होने जा रही है। तो जिस वक्त ये संदेशा उसने सुना
तो उस वक्त एक कौवा उसके आंगन में कां कां करने लगा। वो इतनी धार्मिक थी। तू कजो रोंदा मेरे ओ बना दया पंछिया, ओ बना दया पंछिया, क्या तेरे मन बिच जाओ। गल सुन लो मेरे फेसबुक दे फ्रेंडो जी। वो कौवे के वास्ते बोलती है, ये तू कौन सी वाणी बोल रहा है। रमा जी नमस्कार, प्रणाम आपको। अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद, आप भी मुझे देख रहे हैं। तो क्या हुआ, कौवे के वास्ते वो जवाब करती है कि कौवे तू क्यों ऐसी अशुभ वाणी बोल रहा है। मेरे ससुर ने अगर मुझे बुलाया है तो मुझे जाना है। सज्जी भी आई थी तो पहले बहुएं जब मायके से ससुराल आती थी तो खाली बिल्कुल नहीं भेजा जाता था उनको। तो क्या बोला गया, रुको अपनी माँ से कहती है, रोटियां बनाई दे अम्मा, रोटियां बनाई दे अम्मा, वो बबरू बनाई दे अम्मा, बबरू बनाई दे। सौरे करें छेती चली जाना। गल सुन लो मेरे हो फेसबुक दे फ्रेंडो। माँ मेरी रोटियां बना दे, बबरू पका दे। बबरू एक हमारे यहाँ बिलासपुर का छोटे छोटे गेहूं के मिष्ठान बनते हैं। आप सब जानते हैं, जितने लोग जानते हैं वो फेसबुक में कमेंट के माध्यम से लिख सकते हो कि बबरू आप जानते हो बबरू क्या होते हैं। बताइए, फेसबुक में दुनिया देखेगी। तो क्या हुआ, उसकी रुक्को की मां ने बबरू बनाए और अपनी बेटी के लिए खाना ससुराल को देने के लिए तैयार कर दिया। महेंद्र सिंह जी जय हो, रुक्मणी देवी की जय हो। ये मेरे और का गांव है। रुक्मणी उनका नाम सारे सुन लो। जब उनको जिंदा दफना दिया गया था उसके बाद, प्रवीण ठाकुर जी राम राम कह रहे हैं, राम राम। उसके बाद उनका नाम रुक्मणी पड़ा। पहले उनका नाम सिर्फ रुक्को था। ओहो, मेहर सिंह जी बोल रहे हैं कल ही बनाई थी इन्होंने बबरू। ओके 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 ओके। तो बबरू लेके 16 श्रृंगार रुको ओ प्यारी आने लाए, सुनो प्यारी आने लाए। आई गई रोपे रे अगावा। गल सुन लो मेरे फेसबुक दे फ्रेंडो जी। प्रकाश भारद्वाज जी बड़े अच्छे कीबोर्ड म्यूजिशियन, ये मुझे देख रहे हैं। तो ये इन्हीं के गांव की बात है। त्रेड ये प्रकाश जी का गांव खंड है। इनके बिल्कुल साथ में त्रेड पड़ता है। वहां की रुक्को थी ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये रुक्को वहां की थी फ्रेंड्स। तो वो रोटियां बबरू लेके अपने मायके के लिए अपना हार श्रृंगार करके पहुंचती है। जैसे ही पहुंचती है उसको सारी बात का पता चलता है तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। भरी भरी नैने रुको प्यारी वे रोइयां सजनो, प्यारी वे रोइयां ओ नैना ते रोइयां झारो झारे। गल सुन लो फेसबुक दे फ्रेंडो। जब रुक्को को ससुराल में आके पता चला, धन्यवाद प्रकाश जी, ये रुक्मणी का मैं थोड़ा सा इतिहास इसलिए फेसबुक के माध्यम से लोगों को सुना रहा हूं कि मेरा औहर कितना पवित्र है, कितनी पवित्र ये धरती है, ये सबको पता लगना चाहिए। अगर जो इस रुक्मणी कुंड में ना गया हो वो कभी आना चाहे तो वेलकम है। मुझे कॉल करके
मैं पूर्ण सहयोग के साथ उनको रुक्मिणी कुंड पहुंचाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। मेला भी होता है फ्रेंड्स यहाँ। तो क्या हुआ, ससुर को रुक्मिणी बोलती है, ससुर मैंने तेरे घर को अपने खून पसीने से सींचा और तुझे मेरी जरा भी दर्द नहीं आई, तूने मेरी बलि देने की बात कर दी। परंतु जमाने में किसी की कोई सुनी नहीं जाती थी। जो किसी ने डिसीजन कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है भाई घुंगरू मेहर जी, थैंक यू जी। तो क्या काम हुआ, मिस्त्री और लेबर, ईंटें, गारा, रुक्मिणी कुंड जहां आज है वहां पे पहले से तैयार कर दिया गया था। वहां हवन यज्ञ 4 दिन पहले शुरू कर दिया गया था, वहां यज्ञ हो रहे थे। तो दोस्तों, रुक्मिणी को वहां ले जाया गया। उसके छोटा सा बच्चा था, जो नाम मेरा है, घुंगरू मेरा निकनेम है फ्रेंड्स। उसके छोटे बच्चे का नाम भी घुंगरू ही था। संजू शर्मा धन्यवाद। पूरा हिमाचल और भारतवर्ष पवित्र है। मैं अपने घर की बात सुनाऊंगा आज। भारत तो पवित्र देश है, हिमाचल भी पवित्र है, परंतु मेरा ओहर जहां पे किसी की बलि हुई थी किसी जमाने में, वहां की मैं आज आपको बड़ी ही सैड स्टोरी सुना रहा हूं फ्रेंड्स। तो रुक्मिणी का छोटा सा बच्चा छाती से लगाती वो दूध पीता था, उसको दूध पिलाया और जहां उसको जिंदे जी चिन्हना था, दफनाया जाना था, वहां के लिए एक यात्रा शुरू होती है। और दोस्तों, यात्रा में सारे लोग पंडित वेद विचार करते हुए रुक्मिणी स्थल पर पहुंचते हैं जाके। और रुक्मिणी जमींदार की सबसे बड़ी बहू बिल्कुल दोनों हाथों को ऊपर करके रुक्मिणी में कुंड जहां पे आज है बिल्कुल वहां उसकी साथ में समाधि है, वहां पे जाके खड़ी हो जाती है और मिस्त्री लोग उसको चीरना शुरू कर देते हैं। तो रुक्मिणी बोलती है, मुझे बलिदान तो देना है, मैं बिल्कुल नहीं डर रही बलिदान देने से। दोस्तों, बड़ा भावुक सा ये वृत्तांत है। मैं स्वयं भी भावुक हो जाता हूँ इसको सुनाते सुनाते, परंतु मजबूरीवश सुनाना पड़ता है जब लोग डिमांड करते हैं। मुझे इसकी स्पेशल डिमांड की है लोगों ने, तो मैं आपको सुना रहा हूँ, आप भी सुनिए। परंतु यार, मुझे लग रहा है शेयर तो किया बहुत लोगों ने, पर अभी भी जो शेयर करेंगे प्लीज कमेंट में लिखिए, वही मेरे सच्चे दोस्त हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो दोस्तों, क्या हुआ, जैसे ही पहली ईंट और गारा चीरने के लिए रुक्मिणी को मिस्त्री लोगों ने उठाया, तो रुक्मिणी बोलने लगी, करो, मैं बिल्कुल नहीं, आपको मेरे जाने से अगर पानी मिल जाए तो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं, परंतु मेरी एक बात सुनो। पैरां जो मेरे कहंदी ईट देखिया लांदे, ओ कहंदी गारा देखिया लांदे, आउना मेरी भाबियां ने सिंगार करी जाना, गल सुन लो प्रेमी सजनों जी। फ्रेंड्स, कैसी बात बोली रुको ने पहली कि मेरे पांव को ईंट और गारा मत लगाओ, इनको बाहर रहने दो। भावुक मैं हूं यार। संजू शर्मा लिख रहे हैं कि हम सुनते सुनते भावुक हो जाते हैं। ब्रदर, मैं भी भावुक हूं। वो बोलती है, मेरे पांव को बिल्कुल भी ईंट और गारा टच मत करो, बाकी मेरे को चिंते जाओ। क्यों?
जब मेरी भाभियां मेरे से मिलने आएंगी तो वो मेरे पांव में नेल पॉलिश लगाएंगी। आपको पता है जो भी लोग आज रुक्मिणी कुंड जाते हैं उसके लिए सुहागी लेके जाते हैं और पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाने से जो भी माता बहन भाई अगर वहां संतान की कामना करता है तो उसके संतान पक्का होती है। पैरा जो मेरे कहंदी ईट देखिया लांदे ओ कहंदी गारा देखिया लांदे आउना मेरी भाभियां ने सिंगार लाई जाना। गल सुन लो मेरे फेसबुक दे फ्रेंडो जी, मेरे फेसबुक के दोस्तों रुको बोलती ए मिस्त्री लोगों, मेरे पांव में ईट गारा मत लगाना। मेरी भाभियां आएंगी वो मेरे को सजी हुई देखना पसंद करती हैं तो मैं सजना चाहती हूं उसके बाद सदा के लिए मेरे नाखूनों में वो नेल पॉलिश लगाया करेंगी, इनको खुला छोड़ दो। तो भाइयों बहनों जो भी मुझे देख रहे हैं उसके पांव के नाखूनों को खुला छोड़ दिया गया उस वक्त जो उसको डिमांड करती गई। चलते चलते जब चनाई ऊपर आती गई तो जब उसकी छाती के पास चनाई पहुंच गई तो रुक्मण रोते रोते फिर दूसरी बात कहती है, दुदुआ जो मेरे कहंदी ईट देखिया लांदे ओ कहंदी गारा देखिया लांदे आऊंगा मेरा पुत छाती लाई। गल सुन लो प्रेमी सजनों वो जी। रुक्मिणी बोलती है मेरी छाती को मेरे दुद्धू, क्योंकि उसका बेटा उस टाइम दूध पीता था, मेरी छाती को मेरे स्तनों को मेरे दुधुओं को बिल्कुल भी ईट और गारा मत लगाना। मेरा बेटा बहुत छोटा है वो भी दूध पीता है। तो दोस्तों क्या हुआ, उसके स्तनों को भी ईट और गारा नहीं लगाया गया और अंत में चिंते चिंते जब चनाई उसके ऊपर सिर के पास चली गई तो उसने अंत में एक अंतिम आवाज लगाई दोस्तों, सिरा दे अबाला मेरे ईट देखिया लांदे ओ कहंदी गारा देखिया लांदे। उसने अपने सिर के बाल उनको भी खुला छोड़ दिया, बोला इनको भी ईट गारा मत लगाना। जो भी मेरा प्रेमी मेरे से मिलने कभी आएगा मेरे लिए सुहागी जब लाएगा रिबन और परांदा लाएगा तो मेरी चोटी बांध के जाएगा, उसकी भी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों आज भी आप जाएं और देखें, आंखों से देखने वाली बात है, कोई छुपी छुपाई बात नहीं, और से बिल्कुल साथ है। आप वहां जा सकते, यू कैन गो व्हेन यू वांट। जहां उसके बाल थे वहां वो लंबी लंबी घास जो गुत्त की तरह लटकती है उसको बग्गड़ बोलते हैं बिलासपुरी भाषा में, उस बालों की वो बग्गड़ बन गई है। उस पूरी पहाड़ी में वही घास है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो आज जैसे ही रुक्मिणी की बलि वहां दी गई, बोलते पूरे स्तन से उसके दुधुओं से पानी की बौछारें फूटने लगी और ये सूखा जितना भी इलाका समस्त सूखा था, ये सारा इलाका पानी से मंत्रमुग्ध हो गया। और आज तक हम लोग इसी पानी से अपनी भूमि को सींचते हैं, इसी पानी को पी करके हम गुजारा करते हैं। हम ही नहीं, समस्त ये इलाका, बिलासपुर का आधा इलाका इस पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाता है। परंतु दोस्तों
जिनकी बेटी के साथ ये अत्याचार हुआ, आप आज भी चले जाइए। अगर आपका जानने वाला है कोई त्रेड़ गांव में तो उनको कॉल लगाइए। आज भी त्रेड़ गांव का कोई व्यक्ति रुक्मणी का पानी नहीं पीता है, आज तक। सदियों पुरानी बात है। और त्रेड़ गांव लोग, जिनकी वो बेटी थी, जिनकी वो बिलासपुरी भाषा में उसको ध्यान बोलते हैं, त्यान बोलते हैं वो, तो वो आज भी अपनी बेटी के द्वारा दी हुई बलि का पानी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये मेरी रुक्मणी माता की बड़ी ही दुख भरी कहानी। बसोआ में जो सज्जी आती है, संक्रांत आती है, उसको वहां पे मेले लगते हैं, तो आप कभी भी वहां आ सकते हो दोस्तों। मेरे औहर का गांव है, मेरे शहर के बिल्कुल पास पुल क्रॉस करते ही राइट हैंड से ऊपर को रोड जाता है और मेरे को लगता है कोई 1.5-2 किलोमीटर ऊपर जाके ये स्थान है। तो दोस्तों कभी आइएगा, पिकनिक के बहाने ही सही मेरे इस तीर्थ स्थल को जरूर देखिएगा। मैं चाहूंगा, ललित शर्मा जी मुझे देख रहे हैं, पौराणिक कथाएं आज हमें सुनने को मिल रही हैं। थैंक यू भाई जी, जितनी मेरी कोशिश है मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बाकी मेरे से ज़्यादा ताकत आप लोगों में है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे, इसको आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। मुझे पता है यार, आप लोगों की बड़ी लंबी पहचान है। वात्सायन जी, आप शायद आज लेट आए, मेरी कथा समापन की ओर जारी है। आज मैंने लोगों को माता रुक्मणी के वृत्तांत से अवगत करवाया, जो मेरे औहर की, मेरे बिलासपुर जिला की, मेरे हिमाचल प्रदेश की, मेरे भारतवर्ष की बहुत प्यारी, एक मन भावुक कर देने वाली कथा है। परंतु दोस्तों, मैं इस कथा को सत्यापित इसलिए कर रहा हूं आपको चैलेंज के साथ कि ये सच्ची है। आज भी वहां एक एक बात वैसे ही है। यू कैन कम एंड सी विद योर ओन आईज। आप अपनी आंखों से देख सकते हो आके। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो जानता है सब कुछ। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आज मैं इस कथा को यहीं विराम दूं और आपसे मेरा दोनों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कि मेरे औहर की इस कथा को समस्त भारत में इतना ज्यादा शेयर करो। मेरे को इतनी ज्यादा दुनिया देख रही है, अगर आप एक एक शेयर कर देंगे तो आपने तो सिर्फ उंगली से शेयर करना है, इसको शेयर करना है। परंतु ये मेरे औहर की कथा, मेरी माता रुक्मणी की कथा सारी दुनिया में पहुंचेगी, जिससे ज़्यादा मेरे को और कोई खुशी नहीं होगी। और ये मेरा लाइव आना सफल हो जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर। जय रुक्मणी माता की। धन्यवाद आप सबका।